तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल मिस्टर हरिकांत में आप सबका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी से 2 साल लगातार जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं भैया, मतलब जो बन रहा है पैटर्न उसे अनुभवी हैं। और एसएससी जीडी में अभी क्वेश्चन निकला है, कट ऑफ से नंबर ऊपर ही है, उससे कुछ एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं भैया से। जी भैया, मैं जो अगली भर्ती आई है जीडी की, मैं उसके बारे में कुछ पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, उसमें से सिंप्लीफिकेशन के समथिंग समथिंग 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन है उसको काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाएं। और जो CISI है उससे लगभग क्वेश्चन एक दो आते ही हैं। तो आप वो अच्छा से मतलब वो पूरा कंप्लीट कर लें। क्योंकि अब जीडी है जो फिक्स नंबर दे सकता है, मैथ में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो जो अभी मतलब सबसे पहले क्वेश्चन जो डाउट रहता है हर स्टूडेंट का, जो एसएससी जीडी की न्यू मतलब तैयारी कर रहे हैं, कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, मतलब कि सबसे मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट बोले तो कौन से सब्जेक्ट को कितना समय दें। सबसे पहले आप मेरी माने तो आप हिंदी और रीजनिंग को कर लीजिए। उसके बाद अपन मैथ पे पहुँचे। मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सके तो 15 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, या कुछ समय बाद मतलब जो आपके पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मैथ करिए। क्योंकि मैथ में जो बच्चा फंस जाता है तो वो क्या एक दो क्वेश्चन में फंसे रहने के कारण टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से किसी बच्चे मतलब पिछली भर्ती में बच्चों के बहुत से क्वेश्चन छूट जाते थे। हिंदी में हड़बड़ाहट में बहुत से क्वेश्चन गलत करके आते थे बच्चे, तो ऐसे में कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। मतलब इस साल का कट ऑफ कितना गया, आपका नंबर कितना था, आप जानना चाहते हैं। मेरा नंबर वैसे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 बन रहा है। वैसे 136 था रो मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी हो मेरा 140 प्लस नंबर हो गया है। हाँ, तो मतलब ये वही 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 सिस्टम है, मतलब भैया जो है एसएससी जीडी का पेपर क्लियर हो रहा है, क्लियर ही करे हैं। तो जो नए स्टूडेंट है एसएससी जीडी की, एसएससी में जो मतलब जीके के क्वेश्चन आते हैं, टाइम कितना मिलता है पहले तो ये बताइए आप। टाइम वही है आपको अब मतलब 1 घंटा मतलब आपको पूरा मिलता है। उसमें ही आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 4 पोर्शन करने होते हैं, जो जिसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो जीके में बताएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा पैटर्न फॉलो करता है एसएससी, किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। जीके में स्टैटिक जीके से आप समझे तो 7 से 8 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, और करंट अफेयर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो स्टैटिक जीके में है फोक डांस और जो अपनी लैंग्वेज से आते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसे होते हैं जो अपन ने कभी देखी नहीं। मतलब अपन को अगर क्वेश्चन सही से बन रहा है तो ही करें, वरना 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंसाते हैं, इसलिए उनको ना ही करे तो सही रहता है। मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो वो क्वेश्चन ही मतलब हार्ड ही रहते हैं, मतलब हाँ। छोड़ दिया जाना तो बेटर रहेगा। यस, अब मतलब किसी भी परीक्षा में आप देखें तो 80% नंबर अगर आप कर पा रहे हैं तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और रीजनिंग में क्या कैसा है, कुछ टॉपिक से वगैरह क्वेश्चन। रीजनिंग में सबसे पहले अपन नंबर सीरीज पे चले जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। इसके बाद आप जो है अपन ये लेटर सीरीज भी आती है। और अगर ज़्यादा वेटेज रहा तो वो अपना कैलेंडर भी दे देते हैं। घड़ी से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है। मतलब सबसे ज़्यादा टफेस्ट कौन सा आता है, हिंदी इंग्लिश, क्या कुछ बताएंगे। वैसे तो अपन को हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, तो वैसे तो मेरी माने तो आप हिंदी ही करें। क्योंकि हिंदी ज़्यादा मतलब अपने MP में हिंदी हिंदी का वेटेज ज़्यादा अच्छा पढ़ा है बच्चा शुरू से ही। इंग्लिश में थोड़ा वीक रहता है बच्चा, तो इंग्लिश का ना ही करे तो ठीक है। मतलब कल्चर ही अपना हिंदी का है, तो हिंदी अपन मतलब फर्स्ट क्लास ही से पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वही सही है ना। हाँ, हिंदी में आप 20 में से 20 कर सकते हैं। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे कोई टीचर या फिर कुछ बुक, कि आप जो मतलब हेल्प मिल सके टीसीएस क्वेश्चन के वगैरह। मेरी माने तो आप RWA पे जो वीकली टेस्ट होता है
जीडी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी टेस्ट की RWA पर सब प्रकार के टेस्ट मिलते हैं आपको वीकली पर, तो आप वो लगा कर जाएं। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको एक मतलब एनर्जी अंदर से आ जाएगी, तो आप अपने आप ही एग्जाम क्रैक करने की क्षमता रख सकते हैं। आपको क्या लगता है जैसे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि लगाना चाहिए, तो आपका क्या राय है? नहीं, मेरा कहना तो ये है कि आप मंथली में कम से कम 2 टेस्ट तो मॉक लगाना ज़रूरी है। इससे आपका क्या है, आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप कहाँ फँस रहे हैं, किस में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम मैनेज आप कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया थैंक यू सो वेरी मच इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू भाई। बंद करो।